Hello, future doctors. It's Rasika here to help you. तो आज हम लिविंग वर्ल्ड से शुरुआत करेंगे. बहुत ही आसान चैप्टर है, झट से हो जाएगा. एंड तक ध्यान बनाकर रखिए. एक या दो तो क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ लिविंग? तो लिविंग क्या है? लिविंग को डिफाइन करने के लिए पांच प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे. उसमें से कुछ डिफाइनिंग है, कुछ नॉन डिफाइनिंग है. तो पहला प्रॉपर्टी है ग्रोथ. ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर. अब ग्रोथ दो टाइप का होता है, एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ. एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में सिर्फ हमें मास एक्यूमुलेट होता हुआ देखा जाता है, वो नॉन लिविंग में होता है. और इंट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होता है? इंट्रिंसिक ग्रोथ में विद इन सेल होगा, सेल डिवाइड होगा, उसको हम ग्रोथ कहेंगे. प्लांट्स ग्रो थ्रू देयर लाइफ टाइम and animals growth is up to a certain age. However, animal cells do divide when a tissue is damaged, and in unicellular organisms cell division is growth. अभी ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मैंने बोला कि इंक्रीज इन मास एक्सट्रिंसिक में नॉन लिविंग क्या शो करते हैं? अगर किसी पहाड़ पे सैंड अक्यूमुलेट हो जाए तो वो पहाड़ बड़ा दिखेगा, मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन मास हो गया. अगर हम किसी स्टोन को ब्रेक करेंगे तो वो 2 या 3 के टुकड़ों में बांट जाएगा. इधर क्या हुआ? इंक्रीज इन नंबर हो गया. इसलिए ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अभी रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स through existing one. Right. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. सो अभी हम रिप्रोडक्शन फंजाई में कैसे देखते हैं? स्पोर्स के थ्रू. प्लेनेरिया में रीजनरेशन के थ्रू. एल्गी में फ्रैगमेंटेशन के थ्रू. राइट. और रिप्रोडक्शन भी दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल या फिर असेक्सुअल. बट अभी ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? ऑफ कोर्स कोई नॉन लिविंग तो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हर कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. जैसे कि ये एग्जाम्पल्स दिए हैं: स्टेराइल वर्कर बीज, म्यूल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स. देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स. हिन्नी. ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में. दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब मेटाबॉलिज्म पे आ जाए. मेटाबॉलिज्म क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक. एनाबोलिक का मतलब क्या है? सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाना, यानी बिल्डअप करना, बिल्डिंग अप रिएक्शन. एंड कैटाबोलिक का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करके उनको सिंपल सब्सटेंस में बनाना. कैटाबोलिक प्रोसेस क्या होता है? कैटाबोलिक प्रोसेस हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा जाता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ के हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है. राइट. Isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions. लैब में हम जो लिविंग रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं वही हमारे बॉडी में होते हैं. राइट. सो वो लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन लिविंग रिएक्शंस जरूर है. नेक्स्ट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स. नो क्वेश्चन हियर. कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस अपने सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड करना, एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड करना. एक नॉन लिविंग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हवा आ जाए, बारिश आ जाए, बहुत तेज़ धूप लग जाए, उस नॉन लिविंग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको बहुत फ़र्क पड़ेगा. हमारी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी.
उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको सेल्फ कॉन्शियसनेस है, और सेल्फ कॉन्शियसनेस ये स्पिरिचुअल का पार्ट है, इसलिए हम इधर इसकी ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं करते। बट रिमेंबर, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या हुई? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपको मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ट्रू डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एमसीक्यूज में पूछा जाएगा तो कॉन्शियसनेस ही बोलने का, राइट। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिफाइन करेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पे? देखिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है। इवॉल्विंग यानी एनवायरनमेंट को एडजस्ट करते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम से सेल्फ रेगुलेट करते हैं, विद इन सेल्स रिएक्शंस होती है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिम्युलाई। ओके, सो नेक्स्ट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सो द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। 1.7 to 1.8 मिलियन टोटल स्पीशीज है। नोन है, अननोन कितने हैं अभी पता नहीं, लेकिन जो नोन है उनको तो नाम देना चाहिए, और वो नाम कैसा होना चाहिए कि वर्ल्ड में आप कहीं भी जाए, अगर वो नाम बोला तो किसी को भी वो रिकग्नाइज होना चाहिए, राइट। तो वो नाम देने के लिए कुछ तो सिस्टम होगा, वो हम देखेंगे। और वो नाम कैसे दिया जाता है? सी, दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। कैरेक्टराइजेशन, तो अगर आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिल गया तो आप उसको नाम कैसे दोगे? फर्स्ट उसका कैरेक्टर डिस्क्राइब करोगे। अब कैरेक्टर डिस्क्राइब करना यानी क्या? उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स क्या है, उसका साइज क्या है, शेप क्या है, उसका कलर क्या है। आइडेंटिफिकेशन, हमें जो ऑर्गेनिजम्स मालूम है उसके साथ इसका कोई रिश्ता है, वो उसके जैसा दिखता है, उसके जैसा हैबिटेट है, ये आइडेंटिफाई करना होगा। फिर क्लासिफाई करना होगा अकॉर्डिंग टू आर कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। वी नीड टू क्लासिफाई कि ये कौन से ग्रुप में है, जिस ग्रुप से है उस ग्रुप में उसको डाल देने का। फिर नॉमेनक्लेचर, फिर आता है अभी नाम देना, उसको एक स्टैंडर्डाइज नेम देना, जो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नाम होगा, एक ही नाम से जाने जाएगा। इसलिए इधर बोला गया है कि स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब ये नाम कौन देता है? मैं देती हूँ, आप देते हो? नहीं। फॉर प्लांट्स, नेम्स आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN, एंड फॉर एनिमल्स इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। तो प्लांट्स को ICBN नेम देता है, एनिमल्स को ICZN नेम देता है। अब ये नेमिंग सिस्टम किसने निकाली? एक साइंटिस्ट ने निकाली जिसका नाम है कार्लस लिनियस। ही डेवलप्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल यानी दो नाम, हर ऑर्गेनिज्म दो शब्दों के नाम से जाना जाएगा। कार्लस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसका वो फादर है। ये सब ध्यान में रखने का, एमसीक्यूज में आ सकता है ये। अब कार्लस लिनियस ने प्लांट्स की स्पीशीज को स्पीशीज प्लांटेरम में ये डिस्क्राइब किया, और एनिमल्स को सिस्टेमा नेचरे में डिस्क्राइब किया। सो ये देखो, ये इजी है, नाम याद रखना ज़्यादा नहीं। देखो, प्लांट प्लांटेरम और एनिमल्स का सिस्टेमा नेचरे, एनिमल्स नेचर, कभी कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। प्लांट्स प्लांटेरम, एनिमल्स नेचर, ऐसे याद रखो, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम। और फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स है
सर जूलियन हक्सली, ये एक बार एमसीक्यू आया था, आपको प्रीवियस ईयर्स में ही दिख जाएगा ये एमसीक्यू, इसलिए मैंने नोट्स में डाला है कि फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स इज सर जूलियन हक्सली। हमको न्यू सिस्टमैटिक्स नहीं है, हमको सिर्फ टैक्सोनॉमी पढ़नी है। सो लेट्स स्टार्ट। नॉमेनक्लेचर इज ऑफ टू टाइप्स, वर्नाक्यूलर नॉमेनक्लेचर, लोकल नेम्स गिवन टू ऑर्गेनिजम्स। अभी मैंने क्या बोला कि हमको स्टैंडर्डाइज नेमिंग देना है। लोकल नेम्स यानी रीजन टू रीजन चेंज होते हैं वो लोकल नेम्स, सिर्फ उधर की पब्लिक जानती है उस नाम को। अगर कोई दूसरा आ गया तो एक ही फल के 10 नाम निकलेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसको कहना क्या है, राइट। सो वर्नाक्यूलर नॉमेनक्लेचर इज नॉट सस्टेनेबल, इसलिए दूसरा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स सी व्हाट एनसीईआरटी सेज अबाउट इट। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. Each name has two components. Binomial nomenclature, दो शब्दों से बनता है। बाइनोमियल यानी दो शब्द। अब वो दो शब्द क्या होंगे? पहला जो होगा वो जेनरिक नेम होगा और दूसरा जो होगा स्पेसिफिक एपिथेट होगा। जेनरिक नेम यानी पहला जो होगा वो जीनस होगा और दूसरा जो होगा वो स्पीशीज होगा। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस हैज बीन प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो नेम्स हैं ये कार्लस लिनियस के जो अभी हमने बुक्स के नाम सुने उसमें ही दिए गए हैं और उससे ही हमने ये नेम्स एग्जाम्पल्स लिए जो हमें एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स भी लर्न करना चाहिए आपको, इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का पहला रूल है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। अभी लैटिन लैंग्वेज ही क्यों? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज डेड है, कोई इस्तेमाल नहीं करता ज़्यादा अब लैटिन लैंग्वेज, तो वो नाम बदलेंगे नहीं क्योंकि कोई यूज़ ही नहीं करता, इसलिए लैटिन लैंग्वेज में बायोलॉजिकल नेम्स है। और अगर वो प्रिंट किए जाते हैं तो वो इटैलिक्स में प्रिंट होंगे, जैसे मैंने अभी इधर साइड में प्रिंट किए हैं। और अगर वो हाथ से लिखे जाएंगे तो वो अंडरलाइंड होंगे। और हाथ से लिखने पर, हाथ से लिखो या प्रिंट करो, पहला जो वर्ड है वो हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल से ही होगा, यानी जीनस कैपिटल एंड स्पीशीज स्मॉल लेटर, बराबर। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, या राइट। सो अभी हम पढ़ेंगे 4 रूल्स, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा मैं क्या बोली अभी। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. Origin कौन से भी लैंग्वेज से हो उसको कन्वर्ट लैटिन में किया ही जाता है। क्यों? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज डेड है। The first word in a biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. या पहला वर्ड जीनस जेनरिक नेम और दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज डिनोट करता है। Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. The first word denoting the genus starts with a capital letter, while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. Name of the author appears after the specific epithet, that is at the end of the biological name, and is written in an abbreviated form. Example, Mangifera indica Linn. It indicates that this species was first described by Linnaeus. So, अगर किसी साइंटिस्ट का नाम हमें देना है, किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, तो वो एब्रीवेटेड फॉर्म में होगा, उसका फुल नाम नहीं लिखा जाएगा, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। इसमें एग्जाम्पल दिया है मैंजीफेरा इंडिका लिन। लिन यानी कार्लस लिनियस ने डिस्कवर किया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो क्वेश्चंस में आते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कि मैंगो का साइंटिफिक नेम बताओ या फिर साइंटिफिक नेम दिया है वो मीन क्या करता है ये बताओ। ऐसे
फालतू क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपको फैमिली सिमिलैरिटीज़, जीनस सिमिलैरिटीज़ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए ये वर्ड्स याद रहना ज़रूरी है। सोसी, मैंजिफेरा इंडिका मैंगो, सोलानम लाइकोपर्सिकम टमाटो, सोलानम ट्यूबरोजम पोटैटो, सोलानम मेलंजोना ब्रिंजल, सोलानम नाइग्रम ब्लैक नाइट शेड, पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा पार्डस लेपर्ड, फेलस डोमेस्टिका कॉमन कैट। सी, ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है लिविंग वर्ल्ड से कि पोटैटो एंड टमाटो में कौन से लेवल पे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है। तो पोटैटो एंड टमाटो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंस पोटैटो का नाम देखिए क्या है, सोलानम ट्यूबरजम, और टमाटो का नाम क्या देखिए, सोलानम लाइकोपर्सिकम। तो बच्चे क्या लिख देते हैं कि जीनस है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो नहीं, पोटैटो एंड टमाटो सेम फैमिली में बिलोंग करते हैं, इसलिए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फैमिली के लेवल पे ज़्यादा सिमिलर होंगे, राइट। उस फैमिली को पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना कि पोटैटो एंड टमाटो बिलोंग टू द सेम फैमिली, हेंस दे शेयर मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर्स एट देयर फैमिली लेवल। अभी नेक्स्ट, सिस्टमैटिक्स क्या है। सिस्टमैटिक्स, अभी हमने क्या पढ़ा कि हम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स देखते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो अभी हम ये भी देखेंगे उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, कि ये वही ऑर्गेनिज्म है जिसने बदलाव लाया है खुद में, ये देखते हैं। उसके एंसेस्टर्स कैसे थे ये देखते हैं, तो उसको सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। अब दूसरा है क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। Based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. Process of classification. अभी हमने देखा कि classification कैसे करते हैं। पहले characterization आएगा, फिर identification आएगा, फिर classification आएगा और फिर nomenclature आएगा। ये points याद रखना। Characterization पहले आएगा, फिर उसको identify करेंगे, फिर classify करके उसको naming देंगे, right? तो अभी देखो टैक्सोनॉमी में क्या लिखा है, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड। टैक्सोनॉमी में लेवल्स होते हैं, उसको टैक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं। सो सी, टैक्सोनोमिक हायरार्की इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ डिफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज। डिफाइनाइट सीक्वेंस मतलब सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया जाता है, राइट। सो टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखो, स्पीशीज में बहुत सिमिलैरिटीज होती है, बहुत सिमिलैरिटीज होती है। जीनस में कम सिमिलैरिटीज होगी, और जैसे हम किंगडम तक जाएंगे बहुत डाइवर्स सिमिलैरिटीज हमको देखने को मिलेंगे, राइट। मतलब किंगडम तक बहुत लेस सिमिलैरिटीज हमको देखने को मिलेंगी। तो देखिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, यह है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज। मतलब देखो, किंगडम से लेस सिमिलैरिटीज है, अगर आप किंगडम से स्पीशीज तक जाओगे तो सिमिलैरिटीज बढ़ेंगी, राइट। और असेंडिंग ऑर्डर क्या है, स्पीशीज टू किंगडम। स्पीशीज टू किंगडम सिमिलैरिटीज कम होती जाएगी, ओके। सो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है डॉग का। सो डॉग का देखो किंगडम का क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर से हम पढ़ रहे हैं। डॉग का किंगडम क्या है, देखो एनिमेलिया, फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली कैनिडे, जीनस कैनिस, स्पीशीज फैमिलियरिस। सो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैनिस फैमिलियरिस, राइट। सेम हम इधर कोकोनट का भी दिया है, देखो किंगडम प्लांटे, फाइलम एंजियोस्पर्मी, क्लास मोनोकोटिलिडॉन,
ऑर्डर प्रिसिप्स, फैमिली एरिकेशी, जीनस कोकस, स्पीशीज नुसिफर, कोकस नुसिफर। ये याद रखो, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो, वीट। उनके बायोलॉजिकल नेम देखो, होमोसेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्रिमाटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम और डिवीजन कॉर्डिटा। तो ये देखो, मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो, वीट, एमसीक्यूज में इनको मैच करने के लिए आ जाते हैं कि इनकी फैमिली क्या है, इनका ऑर्डर क्या है, इनका क्लास है। तो ये टेबल और ये देखो, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। हाँ, अभी इधर दिया है स्टीराइल एनिमल्स, जो मैं पिछली साइड में आपको बोलना भूल गई। देखो, स्टीराइल एनिमल्स के जो नाम दिए थे, म्यूल। तो म्यूल कैसे बनता है? म्यूल फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी के मेटिंग से बनता है। तो ये देखो, ये डिफरेंट स्पीशीज है, हॉर्स और डोंकी, राइट। सो उनका बच्चा स्टीराइल पैदा हो गया। अगर आप दूसरा म्यूल भी प्रोड्यूस करेंगे तो ये दोनों म्यूल और म्यूल भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, म्यूल कैसे बनता है, फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी। और हिन्नी कैसे बनती है, देखो, मेल हॉर्स एंड फीमेल, आई एम सॉरी, इधर फीमेल डोंकी आएगा। एक मिनट, मेरे टूल्स कहाँ गए? क्या ये फीमेल लायन लिखा है? फीमेल लायन नहीं है, ये फीमेल डोंकी है ये। ओके, ये याद रखना, फीमेल डोंकी है ये। हिन्नी कैसे बनता है? मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी। टाइगॉन कैसे बनता है? देखो, मेल टाइगर और फीमेल लायन के मीटिंग से। और लाइगर कैसे बनता है? मेल लायन और फीमेल टाइगर के मीटिंग से। सो ये भी याद रखो। टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है कि टैक्सोनॉमी हमें पढ़ते हुए आसानी हो, हर बार हमको पूरे सारे ऑर्गेनिजम्स निकालते नहीं बैठने चाहिए। अगर आपको स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना हो तो उसके लिए टूल्स है कि स्टडी आसान हो। अब हम वो टूल्स पढ़ेंगे। सो देखिए, टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है? कलेक्शन ऑफ सैम्पल्स और प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प इन एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक हायरार्की। उसमें क्या है, देखो, बोटानिकल गार्डन्स है, जूलॉजिकल पार्क्स है और म्यूजियम्स है। बोटानिकल गार्डन्स में क्या होता है? लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है। लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन कैसे होगा कि कुछ पेड़, स्पेसिफिक पेड़ उगाए जाते हैं, स्पेसिफिक पॉट में स्पेसिफिक प्लांट्स रखे जाते हैं, मतलब डाइवर्स वैरायटीज़ रहते हैं प्लांट्स के बोटानिकल गार्डन्स में। और फेमस बोटानिकल गार्डन है क्यू, इंग्लैंड, इंडियन बोटानिकल गार्डन, हावड़ा, इंडिया, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया। ये भी एमसीक्यूज में पूछते हैं, तो ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल पार्क्स आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। या जूलॉजिकल पार्क्स कैसे होते हैं? उनको एक केज में नहीं रखा जाता, एनिमल्स को उनका हैबिटेट कैसा है वैसे ही जूलॉजिकल पार्क्स में रखा जाता है और उनकी हैबिटेट, उनका डेली लाइफ रूटीन सब कुछ ऑब्जर्व किया जाता है। और म्यूज़ियम्स में क्या होता है? म्यूज़ियम्स में यूजुअली फॉसिल्स जो हमें मिलते हैं, लाइक बोन्स वगैरह मिलते हैं, या फिर प्रिजर्व्ड, यानी प्रिजर्व करके रखते हैं म्यूज़ियम्स में। म्यूज़ियम्स में कुछ भी लिविंग नहीं रहता। See, museums have collections of preserved plants and animal specimens for study and reference. Specimens are preserved in the containers or jars in preservative solutions. Insects are preserved in insect boxes after collecting, killing, and pinning. Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. ये देखो, pictures showing animals in different zoological parks of India. हर्बेरियम एक इम्पॉर्टेंट टूल है, इसके बारे में भी पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में।
सो ध्यान दीजिए, हर्बेरियम क्या है? प्लांट्स या फ्लावर्स को एक शीट पे ड्राई करके रखा जाता है, चिपकाया जाता है, और वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि लोकल नेम, उसका फाउंडर, बोटैनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर नेम. लेट्स सी. Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. हम भी कभी कभी देखो कुछ रोज़ के पेटल्स हमारे बुक में प्रेस करके रखते हैं, तो वो एक हर्बेरियम टाइप हो गया, मतलब प्रिजर्व करते हैं हम. यूजुअली हम फेंक देते हैं वो रोज़ पेटल्स, बट ईयर हम प्रिजर्व करके रखते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं. देखो मैंने एक पिक्चर भी डाला है हर्बेरियम का, उसमें देखो हर्बेरियम एंट्री में क्या क्या दिखाया है. जीनस, स्पीशीज़, फैमिली, कॉमन नेम, हैबिटेट, लोकेशन, कलेक्टर, आइडेंटिफाइड बाय, आइडेंटिफाइड यानी कलेक्टर्स नेम, कलेक्शन डेट भी दिखी है और कलेक्शन का नंबर भी है. तो ये सब याद रखो, क्योंकि हर बार एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि हर्बेरियम के लिस्ट में क्या नहीं इन्फॉर्म किया जाता. तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या इन्फॉर्म किया जाता है. तो क्या इन्फॉर्म किया जाता है? देखो, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, कॉमन नेम, हैबिटेट, लोकेशन, कलेक्टर, आइडेंटिफाइड बाय, कलेक्शन डेट, कलेक्शन. Key. It is based on the contrasting characters, generally in a pair called couplet. Each statement in the key is called lead. Contrasting character यानी opposite characters, यानी small, big, then बाकी उसके रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर्स, मतलब अपोजिट कैरेक्टर्स लिए जाते हैं और फिर उस ऑर्गेनिजम्स को देख के बोला जाता है कि हाँ ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, और फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं. जो कैरेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किया है वो कैरेक्टर्स उस ऑर्गेनिज्म के होते हैं. तो अभी ईच कैरेक्टर जो हम ये अपोजिट कैरेक्टर्स जो बोल रहे हैं, ईच कैरेक्टर्स, ईच इसको लीड बोलते हैं. ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड. और ये पेयर अपोजिट की पेयर है, तो इसको हम कपलेट बोलते हैं. ये भी इम्पोर्टेंट है. और flora contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area. Manuals are useful in providing information for identification of names of species found in an area. Monograph contain information on any one taxon. Catalog is a list or register that enumerates methodically all the species found in a particular place. तो ये पर्टिकुलर एरिया के लिए बने हैं फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स. तो फ्लोरा में देखो प्लांट्स के बारे में बताया गया है एक पर्टिकुलर एरिया के. मैनुअल्स में स्पीशीज़ के बारे में बताया गया है, उस एरिया में कौन से स्पीशीज़ पाए जाते हैं. मोनोग्राफ में किसी भी एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन दी गई है. और कैटलॉग में मेथड दैट एन्यूमरेट्स मेथोडिकली ऑल द स्पीशीज़ फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस. तो पर्टिकुलर प्लेस में कितनी स्पीशीज़ पाई जाती है उसको मेथोडिकली कैटलॉग में पेश किया जाता है, ताकि आपको आसान हो किसी भी ऑर्गेनिज्म को फाइंड करना. इसलिए मेथोडिकली कैटलॉग में दिया जाता है. एंड येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if you like. If you have any doubts, please comment. Thank you.